नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार, जहां पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। उल्लेखनीय, कांग्रेस में ब्राह्मणों की सुनिश्चित हो हिस्सेदारी। राहुल गांधी ने कहा था, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, किंतु विंध्य में ऐसा कुछ नहीं। जब जब ब्राह्मणों को टिकट दिया गया तब तब जीत सुनिश्चित हुई। ब्राह्मण है बहुसंख्यक, फिर भी कांग्रेस में उपेक्षित। राम बहादुर शर्मा। विप्र समुदाय के लिए समूचे विंध्य में कांग्रेस पार्टी में उनकी हिस्सेदारी की बात करने वाले किसान कांग्रेस महासचिव ने कह दी बड़ी बात। विंध्य प्रदेश में ब्राह्मण बहुसंख्यक, फिर भी पार्टी में है उपेक्षित। कांग्रेस में ब्राह्मणों की स्थिति के विषय को लेकर मऊगंज में 11 अक्टूबर को 11 से होगी चिंतन बैठक। किसान कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राम बहादुर शर्मा, पीसीसी सदस्य देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता डॉक्टर विनोद शुक्ला ने मऊगंज में प्रेस वार्ता कर कहा कि कांग्रेस पार्टी में ब्राह्मणों की उपेक्षा के कारण कांग्रेस का विंध्य प्रदेश में जनाधार घटता जा रहा है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा, इस विषय को लेकर आगामी 11 अक्टूबर को चिंतन बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के वरिष्ठ ब्राह्मण नेता बड़ी संख्या में भाग लेंगे। चिंतन बैठक का आयोजन उत्सव पैलेस मऊगंज में आयोजित किया गया है। पार्टी में ब्राह्मणों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए यह विशाल चिंतन बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने कहा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी, रामधनी मिश्रा, अच्युतानंद मिश्रा, उदय प्रकाश मिश्रा, सुंदरलाल तिवारी जैसी अन्य शख्सियत उदाहरण है। आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता तेज प्रताप तिवारी एवं राजीव तिवारी सहित देवतालाब, मऊगंज, हनुमना, नईगढ़ी से कई लोग उपस्थित रहे। सम्माननीय राहुल गांधी की सोच है कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एक्चुअली यदि देखा जाए तो रीवा संभाग में जितने जिले हैं उसमें करीब करीब 25 से लेकर के 29% तक ब्राह्मण समाज के लोग निवास करते हैं और वोटर हैं। उसके हिसाब से यदि हम देखें जो इतिहास चल रहा है वर्तमान में, तो 4% 5% के सहभागिता ज़्यादा है और हम लोगों की सहभागिता उस हिसाब से बिल्कुल ही कम है। और यही एक वजह मूल रूप से समझ में आ रही है कि आज का ब्राह्मण समाज कांग्रेस से कटता चला जा रहा है और कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। इसी मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने 11 तारीख को इसी उत्सव पैलेस में चिंतन शिविर का आयोजन किया है और इसी मुद्दे को लेकर के आज आप लोगों के दर्शन हुए हैं। लगभग 25 वर्षों के अंतराल में मऊगंज विधानसभा में कोई ब्राह्मण चेहरा कांग्रेस पार्टी से नहीं आया। नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते। आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी थे जो बिंद को लीड करते थे और ब्राह्मण चेहरा थे। नहीं, मऊगंज विधानसभा। हाँ, मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में ये सही है कि कोई ब्राह्मण चेहरा अभी फिलहाल में नहीं आया। इससे पहले जो है तो उदय प्रकाश मिश्र जी थे, इनसे पहले रामधनी मिश्र जी थे और इससे पहले अच्युतानंद मिश्र जी थे। ये लोग रहे हैं ब्राह्मण चेहरा और इनको जब टिकट मिली है तो चुनाव जीते भी हैं। पर अब जो हो रहा है उसके हिसाब से कहीं ना कहीं कुछ न कुछ त्रुटियां हो रही है, जिसके वजह से ब्राह्मणों का जनाधार दूसरे तरफ डाइवर्ट हो रहा है और उसका कांग्रेस का कामयाबी को करना पड़ रहा है। कहने के लिए जैसे बहुसंख्यक है, फिर ये हिस्सेदारी कहाँ चली जाती है? अब हिस्सेदारी की तो कई वजह है। अब पार्टी की गाइडलाइन से हट करके हम बात नहीं करेंगे, पर कहीं ना कहीं से विसंगति है। उसी चीज को लेकर के हम लोग जो विचार मंथन करेंगे, जो आपस में चिंतन करेंगे, तो इसका फीडबैक सम्माननीय राहुल गांधी जी के पास भेजेंगे कि इस वजह से पार्टी कमजोर हो रही है। हो सकता है कुछ न कुछ सुधार हो और हम लोगों को यहाँ पर प्रतिनिधित्व मिले। जो वर्तमान में स्थितियां निर्मित हुई, इस इन स्थितियों तक ले जाने का मूल किसको मानते हैं? यानी ऐसा क्यों हुआ? अब कहीं न कहीं परिवारवाद तो हावी है, कहीं न कहीं परिवारवाद हावी है। सत्यता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। आप सभी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। जब तक कांग्रेस पार्टी में परिवारवाद का बोलबाला रहेगा तब तक कहीं न कहीं नुकसान झेलना पड़ेगा। आदरणीय राहुल गांधी जी तो बहुत चाहते हैं, जैसे अभी जो यहाँ पे संगठन के चुनाव हुए हैं उसमें भी उनकी सोच थी कि अच्छे लोग चुन करके आए, लेकिन कहीं ना कहीं दबाव पड़ा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ हुआ, जिसके वजह से कुछ विसंगतियां हुई हैं और संगठन कमजोर हुआ है। इस बात को तो स्वीकार करना पड़ेगा। यदि संगठन की बात छोड़ दिया जाए, ब्राह्मण की मूल बात हो यहाँ,
तो यहाँ क्या पार्टी हित की बात हो रही है कि ब्राह्मण हित की बात हो रही है? इसमें ब्राह्मण हित की बात नहीं हो रही, किसी भी जाति विशेष के हम लोग विरोध में नहीं हैं, हम सिर्फ पार्टी के हित के बात के लिए चिंतन कर रहे हैं। चूंकि ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है रीवा संभाग, तो यदि एक जाति विशेष किसी पार्टी से किनारे चली जाएगी तो उस पार्टी को सफलता मिलना असंभव हो जाएगा। इस कारण से हम लोग चाहते हैं कि ब्राह्मण भी जुड़े कांग्रेस पार्टी से। और जैसा आप लोगों ने इतिहास देखा होगा कि इसी रीवा जिले में 8 की 8 सीटें कांग्रेस की आया करती थी। उस समय श्रीनिवास तिवारी जी ब्राह्मण चेहरा हुआ करते थे और ब्राह्मण वोट दिया करते थे। लेकिन अब वह ऐसी कौन सी परिस्थितियां निर्मित हो गई जिसके वजह से ब्राह्मण अब दूसरे तरफ डाइवर्ट हो रहा है, इसी के लिए हम लोग चिंतित